हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम 10th क्लास के एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें यहाँ से सीखना भी है। तो आइए चलिए हम लोग जो है 10th क्लास जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उसको ध्यान में रख कर के हम लोग वैसे प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं जो जो कह सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, साथ में यहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो आज हम लोग भूगोल के एक ऐसे प्रश्न की चर्चा करेंगे, जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस प्रश्न का नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? तो ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से हमें कह सकते हैं कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए चलिए देखिए कैसे इस तरह से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले याद रखना है कि नदी घाटी परियोजना है ना। नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी परियोजना परियोजना का मतलब क्या होता है कि जिसके मतलब जब हम किसी काम को एक तरह से प्लानिंग के तहत करते हैं तो वो परियोजना कहलाता है ना। हम लोग कहते हैं कि इसका परियोजना बनाया गया, इस परियोजना के तहत नदी पर बांध बनाया गया, छठ घाट बनाया गया, ये वो है ना, नहर खुदवाया गया। तो ये क्या है? परियोजना। मतलब किसी भी काम को करने से पहले हम लोग एक प्लान करते हैं, एक योजना बनाते हैं और योजना के तहत जो है कि हम किसी काम को करते हैं और उस काम में बहुत सारे कह सकते हैं कि लाभ या फायदा जो है जुड़ा रहता है, तो उसे परियोजना कहते हैं। ठीक है। तो नदी घाटी परियोजना मतलब नदी जो होता है वो बड़े बड़े घाटियों से होकर गुजरता है। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी नदियां जो होती है वो बड़ी बड़ी कह सकते हैं कि पहाड़ों से या पहाड़ों के बीच से होकर के गुजरती है, तो उसे क्या कहते हैं? घाटी। घाटी मतलब समझ रहे हैं ना, पर्वतों के बीच के कह सकते हैं कि जो मैदान होता है उसे क्या कहते हैं? घाटी। तो पर्वतों के बीच से नदी होकर के गुजरता है तो उसको बोलते हैं नदी घाटी। और जब उस पर कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ बांध बनाया जाता है जिससे बहुत सारे लाभ लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं नदी घाटी परियोजना। ठीक है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे उद्देश्य शामिल होता है। जैसे एग्जांपल, हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग के कह सकते हैं छोटे छोटे नदी है, तो उसके उस नदी किनारे हम लोग छठ घाट बनाते हैं कि नहीं, जिसका उद्देश्य होता है कि नहीं चल लोग छठ भी कर लेगा, प्लस कह सकते हैं कि लोगों को कह सकते हैं कि नदी के कटाव को रोका जाएगा, प्लस थोड़ा घूमने के लिए हो जाएगा, है ना? तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके किसी काम को करते हैं। और जब हम किसी काम को करते हैं और वो काम बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करता है, उस काम से बहुत सारे फ़ायदा होता है, तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। क्या कहते हैं उसको? बहुउद्देशीय। जैसे एग्ज़ाम्पल, हम लोग गाड़ी-वाड़ी खरीदते हैं, तो कहते हैं ना कि चलो गाड़ी खरीदेंगे, तो यहाँ-वहाँ आने-जाने के लिए हो जाएगा, ज़रा सामान-वामान ढोने के लिए हो जाएगा, है ना? तो बहुउद्देशीय का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे उद्देश्य क्या होता है? शामिल होता है, तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वो नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? अब एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन में ही एक आंसर या एक जानकारी हमारा है, ठीक है? कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्या कहते हैं? इसको बहुउद्देशीय कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी घाटी परियोजना से बहुत सारे उद्देश्य यानी बहुत सारे कह सकते हैं कि लाभ हमें मिलता है, ठीक है? अब देखिए, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्यों कहते हैं? तो देखिए, होता क्या है कि जो सरकार होती है ना? इसका काम कौन करेगा? सरकार। क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसा लागत लगता है, तो ये सब सोच सकते हैं। तो सरकार के द्वारा क्या होता है कि जो बड़ी नदियाँ होती हैं, बड़ी नदियों के ऊपर बाँध लगाया जाता है, ठीक है? लगाकर लगाकर एक समय में एक से अधिक उद्देश्यों एक से अधिक उद्देश्यों या लाभों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है? देखिए, क्या है तो सरकार के द्वारा बड़ी-बड़ी नदियों पर बाँध लगाया जाता है
और एक समय में बहुत सारे उद्देश्य या बहुत सारे लाभों को कह सकते हैं कि प्राप्त किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब इसमें होता क्या है कि जो बड़ी-बड़ी नदियाँ होती है, वो होता क्या है ना कि बेसिकली वो पहाड़ों से होकर के गुजरती है, ठीक है? तो जब पहाड़ से होकर गुजरती है, तो उसके बीच में बाँध लगाना थोड़ा क्या होता है, आसान हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ है। अब बीच में बाँध लगाया जाएगा तो आसानी से कर सकते हैं कि जो बड़ी नदियाँ हैं, उसकी पानी को क्या है, रोका जा सकता है और उससे कई लाभ लिया जा सकता है। तो क्या होगा, तो देखिए, जब बाँध लगाया जाएगा तो इससे क्या बनाया जाएगा, बिजली बिजली भी बनाया जाता है। साथ में कह सकते हैं कि अब यहाँ बाँध लगाया गया तो इसके पानी को आगे नहर के रूप में क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा और कह सकते हैं कि खेतों में मतलब जो सिंचाई होता है या फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में ये होगा कि बाँध लगाया जाएगा तो इससे बाढ़ का भी नियंत्रण किया जाता है। बाढ़ का भी नियंत्रण होता है। साथ में ये कह सकते हैं कि नहर को थोड़ा मतलब जो बाँध होता है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इस तरह से बनाया जाता है ताकि लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। तो ये पर्यटक का भी कह सकते हैं कि का केंद्र बन जाता है। साथ में कह सकते हैं कि इसका ये नहर बनेगा, बिजली, बाढ़, पर्यटक प्लस कह सकते हैं कि मछली का भी पालन हो जाएगा। मछली पालन होगा। तो आप सोचिए कि एक समय में आपको कितने सारे यहाँ से कह सकते हैं कि लाभ मिल रहा है। तो बहुत सारे लाभ, नहर बना के खेतों की सिंचाई की जा रही है, यानी फसलों की सिंचाई की जा रही है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, बाढ़ का नियंत्रण किया जा रहा है, पर्यटकों के लिए कह सकते हैं कि ये केंद्र बन जाता है जिससे लोग यहाँ घूमने के लिए आता है, तो रोजगार या कह सकते हैं कुछ आमदनी भी हो जाता है। प्लस कह सकते हैं कि मछली का भी पालन होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता है, उससे एक समय में बहुत सारे लाभों की क्या है, प्राप्ति होता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो बड़ी-बड़ी नदियों के ऊपर कह सकते हैं कि घाटी लगाया जाता है, यानी बाँध लगाया जाता है, तो उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि क्योंकि उससे बहुत सारे कह सकते हैं कि सरकार को लाभ होता है, बहुत सारे कह सकते हैं उद्देश्यों की पूर्ति होती है, इसलिए उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले याद रखना कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो, वो किस प्रकार की नदियों पर लगाया जाता है, तो बड़ी-बड़ी नदियों पर लगाया जाता है, ठीक है? और नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे एक समय में बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है या लाभों की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो एक वो तो आंसर यहीं पर हो गया, ठीक है? प्लस कह सकते हैं कि इससे क्या-क्या लाभ होता है, तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो नदी घाटी परियोजना होता है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय कहा जाता है या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में जो है कि इसे जाना जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ 3, 4, 5 क्वेश्चन बन जाएगा। एक तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसको कहते हैं? तो जब बड़ी-बड़ी नदियों के ऊपर बाँध लगा कर के एक समय में एक से अधिक लाभ लिया जाता है या एक से अधिक लाभों की प्राप्ति की जाती है या कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, तो उसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। दूसरा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार की नदियों के ऊपर लगाया जाता है? तो जो नदी बड़ी होती है जिसमें जल का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है, सालों भर कह सकते हैं उसमें जल का प्रवाह होगा, तो उस पर कह सकते हैं कि बाँध लगाया जाता है, यानी उसपे नदी घाटी परियोजना बनाया जाता है। दूसरा याद रखेंगे। तीसरा, अब कह सकते हैं कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्यों कहते हैं? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे एक समय में बहुत सारे कैसे उद्देश्य या लाभों की प्राप्ति होती है, तो ये तीसरा याद रखें। चौथा, इससे क्या-क्या लाभ होता है? तो कह सकते हैं कि इससे बाढ़ का नियंत्रण होता है, इससे नहर बना करके सिंचाई की जाती है, इससे मछली का पालन होता है, पर्यटन का केंद्र बनता है, बिजली का उत्पादन होता है। बहुत सारे कह सकते हैं कि यहाँ से कह सकते हैं कि लाभ की प्राप्ति होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन एक लेकिन आंसर अनेक, या कह सकते हैं कि यहाँ से हम और कई क्वेश्चन बनाएँ और आंसर लगभग इसी से कह सकते हैं कि मिलता-जुलता है। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे हमें ध्यान रखेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? जब इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, इमेजिन करिएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, वो किस प्रकार की नदी है। हम लोग की तरफ कह सकते हैं कि चैया नदी या महानदी नदी पे नहीं बनेगा क्योंकि ये नदी दिखता है कि नदी का कोई ठिकाना नहीं है। कखनी पानी आएगा, कखनी चला जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ये सब छोटी-मोटी नदी है, इस पर अगर बाँध भी लगाया जाएगा तो क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कह सकते हैं कि केवल बरसात के सीज़न में कह सकते हैं इसमें पानी होता है, बाकी समय इसमें पानी नहीं होता। लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसी नदियाँ हैं जिसमें सालों भर कह सकते हैं कि पानी आपको बहता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है? तो उन नदियों पर कह सकते हैं कि बाँध लगाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे और इसमें इमेजिन करेंगे कि अच्छा बड़ी-बड़ी नदियों के ऊपर बाँध लगाया जाता है, तो बाँध लगाने से क्या-क्या फ़ायदा होता है? तो ध्यान रखेंगे इससे बिजली का उत्पादन होता है,
इससे कह सकते हैं कि बाढ़ का भी नियंत्रण हो जाता है। साथ में इससे कैसे मछली पालन भी हो जाता है। लोग वहाँ घूमने के लिए भी जाता है, यानी पर्यटन भी हो जाता है। फिर कहेंगे कि इससे नहर बना करके खेतों यानी फसलों की सिंचाई भी की जाती है। तो इससे बहुत सारे लाभ हो रहा है। अरे बहुत सारे लाभ हो रहा है तब ना इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं या नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय कहा जाता है। तो आप थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिएगा, इसके शब्दों के सेंस को समझने का प्रयास करिएगा तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा और 1-2 बार इसको कह सकते हैं कि इमेजिंग करिएगा, तो हमेशा के लिए आपको ये याद रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे और किसी भी कह सकते हैं कि टॉपिक को हम लोग एकदम सिंपल तरीका से समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करिए क्योंकि देखिए हम पहले बताएँ कि कोई भी क्वेश्चन ना टफ होता है, ना आसान होता है। समझ गए तो आसान, ना समझे तो मुश्किल। कभी-कभी छोटी समस्या भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है और कभी-कभी बड़ी समस्या भी आसानी से क्या होता है, हल हो जाता है। तो ये किस पर निर्भर किया? हम पर कि बड़ी समस्या था, समझ गए, आसान हो गया और छोटी समस्या था, समझ में नहीं आया, परेशान थे। तो क्वेश्चन भी वैसे ही है। क्वेश्चन बड़ा और छोटा भले यहाँ कह सकते हैं कि बनाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ये क्वेश्चन के भले कह सकते हैं कि एक फॉर्मेट है, लेकिन आपका कह सकते हैं कि समझने का तरीका किस प्रकार है, ये मायने रखता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।